कानपुर ब्यूरो चीफ राजेंद्र प्रताप आइए सिंह जानते हैं फिरोज शाह हरियाणा राज्य दिल्ली का में सल्तनत भारत के तुगलक वंश का जनपद शासक था। हिसार फिरोज में शाह आकर तुगलक देखा का जन्म तो ये है 1308 को महल हुआ था। फिरोज उसका शाह शासन का महल है उसका शासन जो दरिया तेरह सौ दिल महल इक्यावन बना में हुआ है। मोटा तेरह सा सौ मोटा पत्थर लगा हुआ है। 88 तक रहा। उसने अपने शेर शाह का शासन महल काल में फिरोज ही शाह का चांदी ये के महल सिक्के चलाए। और तय वह खाने मोहम्मद तुगलक आइए का आपको तय चचेरा खाने भाई से परिचय सिपह कराते सलार हैं। रजब का चीफ पुत्र था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक है का और राज्य ये अभिषेक हुआ। इमारत है, बहुत पुरानी इमारत, सुल्तान बनने के बाद धरोहर है। फिरोज शाह तुगलक ने हमारी टीम सभी कर्जे माफ कर दिए जो मोहम्मद इसको तुगलक के समय प्रचार किसानों रूप को से दिया जनता गया को था। दिखाने के लिए फिरोज शाह कट्टर न्यूज़ सुन्नी चैनल के मुसलमान माध्यम था। से सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह का महल दिल्ली के बताते हैं। सल्तनत में ऐसी अलग मोटी हुए। मोटी दीवारें अपने आज भी प्रदेशों हमारे को देश में जीतने के अभियान धरोहर के बनी है। अंतर्गत बंगाल सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को ये जीतने के पत्थर कहीं दूर लिए से लाए गए सुल्तानत ने होंगे। तेरह सौ मुझे ऐसा तिरपन लगता है कि ये ईस्वी में पत्थर कहीं दूर से आक्रमण लाए गए किया। होंगे। उस बनाने समय में कितना खर्चा शमसुद्दीन आया इलाही होगा। शाह ये वह तय उस खाना शासक था। है, उसने एक बाउंड्री दला बनी के हुई है, किले में शरण ले रखी थी। सुल्तान फिरोज चारों तरफ बाउंड्री अंत है। में किले पर अंधकार सुंदरता का वर्णन करने में करने के असफल लिए होकर शब्द नहीं है। 1355 ईस्वी में वापस दिल्ली आ गया। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया। शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया किंतु असफल होकर वह एक बार फिर वापस आ गया। 1360 ईस्वी में सुल्तान फिरोज ने जयनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके वहां के शासन भानदेव तृतीय को परास्त कर दिया। पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर के ध्वस्त किया। 1361 ईस्वी में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ के जाम बाबा बनिया से लड़ती हुई सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम बाबे बनिया सुल्तान ने अधीनता का स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गए। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम से कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। राज्य से व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 23 कष्टदायक कर समाप्त कर दिया और केवल 4 कर खराज लगान खुम्स युद्ध में लूट कमाल एवं जकात इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है जो मालदार हो उन लोगों को दिया जाता जो अपाहिज या असहाय और असाधनहीन हो। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना नदी से हिसार तक 150 माइल लंबी सतलुज नदी से बगदर नदी तक 96 मील लंबी सिरमौर की पहाड़ी से लेकर गंगघर से फिरोजाबाद तक एवं यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण करवाया। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। अतिरिक्त व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों को अंतर्गत सुल्तान ने हिसार हरियाणा, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद हरियाणा का एक जिला, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर, फिरोजाबाद पंजाब आदि प्रमुख थे। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर नगर को नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई को फराखुद्दीन जौन मोहम्मद बिन तुगलक को स्मृति में डाली थी। उसने शासक काल का खिजराबाद एवं मेरठ को अशोक के स्तंभ लेखों को
लाकर दिल्ली को स्थापित कर दिया था। अपने कल्याणकारों कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं व लड़कियों को असहाय हेतु एक नए मुफ्त इलाज को होता था। फिरोज के शासनकाल में दसों को संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई थी। इनके देखभाल हेतु सुल्तान ने दीवाने बदगान सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को पुणे जाकर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। उसने सैन्यों के पदों को वंशागत बना दिया। इसमें सैनिकों की योग्यताओं की जांच पर असर पड़ता है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामों नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्म गुरुओं का प्रभाव स्थापित, मुक्ति कानून की व्यवस्था करते थे। मुसलमान अपराधियों की मृत्यु दंड देना बंद कर दिया। दिल्ली सल्तनत को में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जाजिया लिया। कोटला फिरोज शाह दंगे का निर्माण करवाया। अपने भाई जोना खान मोहम्मद तुगलक का स्मृति में जौनपुर नामक एक शहर बसाया। उसने सिक्कों पर भी अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित करवाया। फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा। फिरोज के अंतिम दिन में दुख भरे बीते 1374 में उसने उत्तराधिकारियों को पुत्र फतेह खां की मौत हो गई। उसने कुछ वर्ष अंतराल के बाद 1387 में दूसरा पुत्र खानजहां भी मर गया, जिसका सुल्तान को गहरा आघात पहुंचा। आयु बढ़ने के साथ ही 80 वर्ष की आयु में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। 24 कानपुर ब्यूरो चीफ राजेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा राज्य में भारत के जनपद हिसार में आकर देखा तो ये है महल, फिरोज शाह का महल है, जो दरिया दिल महल बना हुआ है। मोटा सा मोटा पत्थर लगा हुआ है। देखिए नज़ारा, शेर शाह का महल, फिरोज शाह का ये महल। और तय खाने, आइए आपको तय खाने से परिचय कराते हैं। चीफ ब्यूरो राजेंद्र प्रताप सिंह। ये फिरोज खां साहब का तय खाना है और ये इमारत है, बहुत पुरानी इमारत, धरोहर, देश की धरोहर है। हमारी टीम इसको सुचारू रूप से जनता को दिखाने के लिए न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये दृश्य नज़ारा देखिए। फिरोज शाह का महल कैसा सुंदर है, कैसे मोटी मोटी दीवारें आज ये हमारे देश में धरोहर बनकर रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्थर कहीं दूर से लाए गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्थर कहीं दूर से लाए गए होंगे। उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। ये तहखाना है, बावली बनी हुई है, चारों तरफ बाउंड्री है। सुंदरता का वर्णन कहा नहीं जा सकता, कितना सौंदर्य प्रसाधन है यहाँ। हर चीज़ की सुविधा दिखाई दे रही है। ये है नज़ारा हिसार जनपद का, हरियाणा राज्य में। धन्यवाद। जो जनमानस में चर्चा का विषय बन के रह गया है। ठीक है, राजधानी न्यूज 24 ब्यूरो चीफ राजेंद्र प्रताप सिंह की टीम हरियाणा राज्य में जनपद हिसार में आकर देखा क्या ये किला। ये महल फिरोज शाह का हिसार जनपद हरियाणा राज्य भारत के अंतर्गत आता है। यहाँ का दृश्य देखिए, मोटी सी मोटी दीवारें, सुरक्षा का चौकस बंदोबस्त। फिरोज शाह ये हवेली है
कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। साफ सफाई हो रही है, घास की कटाई चल रही है। ये है नज़ारा तहखाना। ये देखिए बावलियाँ बनी हुई हैं, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। तो सौंदर्य का केंद्र बन चुका है। मैं चैनल के माध्यम से भारत में सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो जनता में देखने के लिए लालायित रहते हैं। देश की धरोहर है, ये भारत की धरोहर है। ठीक है, बात ये जो फिरोज शाह महल का पहला गेट है। दीवारों की मजबूती देखिए, कितनी मोटी मोटी दीवारें जिन्हें तोप भी नहीं गिरा सकती थी, कितना मजबूत। ये फिरोज शाह का पुराना महल तहखाना हिसार जनपद राज्य हरियाणा में पाया जाता है। इतने 7 मिनट की वीडियो जारी हो